माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी क्या मामला हुआ, हादसा क्या हुआ? शादी बेटी की कितना अरसा पहले की थी? 9 साल पहले। 9 साल पहले। हाँ, 9 तो साल। आपके रिश्तेदार थे, अजीजों हाँ, का? रिश्तेदार ही मेरी भाभी थी। अच्छा, हाँ। तो मसला क्या बना? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से इतना बड़ा हादसा कैसे नहीं हो को गया? नहीं चलता सी ठीक। जेवर पहलो ना खा लिया 15 तोले, पिछों ना उंज मार कुट के कढ़ देंदे सी आए दिन। सारा वो करते रहे ने। बच्ची नूं आख्या सी बह जा, वो आंदी सी नहीं मेरिया बच्चियां ने, मैं नहीं बहना। बड़ा वो बेचारी ना इधर कदी आ कदी उधर जा, कदी उधरों सालन फाड़, उधरों वो कर, उधरों वो कर, अपना वक्त पूरा करती रही है सिर्फ बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। उन्हें तावी नहीं करन दिता, उन्हें तावी फाड़ के ते। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि 9 साल पहले बेटी की आपने शादी की थी। हाँ हम जी। नाम नाजरीन जान के नहीं ले रहे, वजह यह है कि ये तकद्दुस का मामला है, तो हम इसमें थोड़ा एहतियात करेंगे। 9 साल पहले जब शादी हुई तमाम चीज़ें अच्छी थी? पहला इख्तलाफ का पहले अच्छी थी। आप आन के लिया है, आप रिश्ता सारा कुछ आप किया, तो पिछो इस तरह होए ने। पहलो सही सी। अच्छा, पिछो फिर आन के जदों आप पै गई घर विच टूंबा खा लिया 15 तोले खा के, तो उदू पिछे फिर जियां आ कर कदी आ कर, तो बच्ची नूं घल देंदे सी। हाँ, तो आपने ने कभी कहा नहीं कि यार कोई ध्यान करो, बेटी है हमारी? बतेरा ध्यान करते रहे हाँ। तो वो पिंड सी, असी इत्थे सी, ते फिर उन्ना ध्यान नहीं ना हो सकिया। पिंड हुण दूसरे तीसरे दिन 8 दिन 10 दिन फेरा, मैं बल्कि इधर जाती नहीं सा, 6-6 महीने नहीं सा जाती। सिर्फ तक कि घर वसदा रहे? घर वसदा रहे। मेरे जान नाल आंदे सी मां आउंदी तो चुकदी है, तो मैं आख्या मैं नहीं जाती, मेरी धी दा घर वसे, तो मेरी धी दा घर उन्हें जाड़ दिता। नाज़रीन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जब आप एक बेटी लेकर आते हैं तो कैसे अहमक ससुराल वाले होंगे जो ये तवक्को करते हैं कि बेटी माँ बाप के साथ ताल्लुक़ छोड़ दे। ये वही ससुराल वाले होते हैं जो अपने बेटे के हवाले से ऐसी कतई तौर पर कोई ख्वाहिश नहीं रखेंगे, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए तो फौरी तौर पे क्या बात की जाती है कि बीवी ने घर उजाड़ दी है। आप भी ऐसी अहमकाना हरकतें कर रहे होते हैं। माँ जी फिर जब ये पता चला कि कोई वाक़या हुआ है तो उसके बाद दामाद ने कोई रब्ता किया आपके नहीं, उन्हें नहीं किया। वो जेड़ा वड्डा हुंदा हैगा ना ननान भैया, उन्हें फोन किया 6 बजे भी बच्ची जेड़ी है ना वो पता नहीं बेहोश होई है, पता नहीं अल्लाह नूं प्यारी हो गई है। मैं फिर उत्थे रोन लग पई। मैं क्या इन्हें कोई वाक़या करके तो इन्हें मैंने फोन किया। वो मैं गई तो अगे वो गल। तो बच्ची के कत्ल को खुदकुशी बनाने की कोशिश की? खुदकशी बनाने की आप कोशिश क्या की। समझते कि कत्ल हुआ है? हाँ, कत्ल होया, कत्ल होया। बच्ची दे गाल च फंदा पा के उवें ही सारा दिसदा पिया, सारा कुछ उवें ही दिसया। ते नाल उहदी नंद दे नाल दोवें नंदा ने। वो जेड़ी वड्डी सी ना वो बैठी सी, वड्डी नंद जेड़ी ना, वो जदों असीं गए उदों उन्हां दा घर मौजूद सी, बैठी सी वड्डी नंद। छोटी जेड़ी वो शुरू तो ही उहदे जेड़ा 18 मरले जागा सी ना, उहदी वजह तो उहदे शुरू तो ही वायर सी। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 10,000 ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਲਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ मामा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? मैं चाची लगती हूँ। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी का जो उसने किया वैसे उसके साथ हो। हमारी बेटी का इंसाफ हमें चाहिए। जो बहने वाला जो बेटियों वाला है ना वो हमारा साथ देगा। हमारी बेटी का हमें इसी तरह चाहिए, सोबिया इसी तरह ही हमें चाहिए जैसे हमारी बेटी के साथ हुआ है। हमें हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी बेटियां वाले हैं, वो हमारी बेटी है, हम जान देते हैं उस पर हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। आपके नज़दीक मामला किस तरीके से हुआ था? जब इख्तलाफ तो ज़ाहिर फैमिली में था, लेकिन इतना बड़ा भी कौन सा इख्तलाफ था कि मार दिया जाए, जान ले ली जाए? हमें नहीं ये पता है। हमारी बेटी कभी आके बताती थी, कभी नहीं सी बताती, कभी कुछ छिपा देती थी बातें, कभी कुछ बता देती थी ताकि घर चलता रहे। हाँ जी, बेटियों की तरफ सिर्फ मेरे बेटियां ना जाए, मेरे बेटियां नहीं जाए।
यानी कि माँ की तकलीफ, माँ की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ उसकी बेटियां थी कि कहीं कोई ऐसा इख्तलाफ हो जाता है, घर टूट जाता है, तमाम सोबतें बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि घर बसता रहे। उसकी बेटियां, उसके जिगर के जो टुकड़े थे वो उसके साथ रहें, लेकिन वो जिगर के टुकड़े आज यहाँ मौजूद हैं और वो माँ खुद यहाँ पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? मकतूब बहन है बड़ी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे और मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपका जो बहनोई है, बहनोई ने इस हादसे के बाद कोई राब्ता किया अभी तक? नहीं, उनकी फैमिली से किसी ने भी नहीं किया, बच्चियों का भी नहीं किसी ने पूछा हमारी बच्चियां कैसी है। अल्लाह माफ़ फरमाए। हम चाहते हैं जैसे हमारी बहन के साथ हुआ ऐसे ही इनके साथ हो जिन्होंने किया ये। अच्छा, घर वाले क्या कहते हैं कि वाकया क्या हुआ है आपकी बहन के ससुराल वाले? घर वालों ने कोई बात ही नहीं की हमसे। हम जब गए तब बड़ी नंद बैठी थी वहाँ और कोई भी नहीं था। वो कहाँ गए बाकी सारे? उनके घर में इतना बड़ा वाकया हो गया और घर से गायब हो गए। हमें नहीं पता वो कहाँ थे, वो उससे पहले ही गायब थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या लगती हैं? मैं मेरी छोटी अम्मी। अच्छा, हाँ, कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को? पैगाम यही देने ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੰਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਤਾਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਤਾਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਦ ਤੇ ਇਹ ਸਬਦਰ ਤੇ ਬਾਵਰ ਭੱਟੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਹੈ? ਮਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਏ ਨੂੰ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਲਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਛੜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਨਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਾਚਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵਕਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪੁੱਫੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਬੱਚੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਨਾਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਬਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਐਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਦੇ। ਘਰੋਂ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਬਸ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ज़ाहिर है बहुत तकलीफ दे चीज़ है, सवाल भी बहुत एहतियात से करना पड़ता है कि किसी के दिल आज़ारी ना हो, किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि मामला ऐसा है। समझना ये चाहूँगा कि हादसा जो होना था वो तो हो गया हुआ। अब सबसे बड़ा काम है पुलिस का और जुडिशल सिस्टम का। पुलिस ने आप लोगों के साथ कितना ताउन किया? सर ये हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे इंसान हैं, ये ऐसे नहीं है बगैरत। इनकी जायदाद थी, जायदाद की खातर उन लोगों को बेटी को इस तरह निढाल कर दिया। वो कहता था कि इसकी 3 बच्चियां हैं, मैंने शादी और करनी है तो अपनी ज़मीन जितनी जायदाद है मेरे नाम करवा दो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। वो ज़ाहिर है हर बंदे को लालच होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखूँ, मेरी भी बच्चियाँ हैं। लेकिन उन लोगों ने ना वो प्रॉपर्टी की खातर उस बच्ची की जान ले ली। ये तो गलत है ना सर, इनको इंसाफ चाहिए। हम अपना गवर्नमेंट से भी हमारी दरख्वास्त है, इन लोगों को इंसाफ चाहिए। हम मोहल्लेदार हैं, हम नहीं चाहते कि ये ख्वार हो या किसी के पास जाऊं। इंसाफ तो सबको चाहिए ना। बेशक बेशक, इंसाफ कोई भीख नहीं है। इंसाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि दिल किया तो दे दिया, ना दिल किया तो ना दिया।